अगर आप लोग गवर्नमेंट बैंक की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। ठीक है, सारे के सारे गवर्नमेंट बैंक्स के एग्जाम कौन करवाता है? आईबीपीएस। लेकिन एक एसबीआई का एग्जाम है जो एसबीआई खुद करवाता है। एक होता है आरआरबी का एग्जाम जो रीजनल रूरल बैंक्स खुद करवाते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया। उसके अलावा कौन कौन से एग्जाम करवाते हैं? एक होता क्लर्क का, एक होता पीओ का। पीओ हमारे हो जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर बैंकों में। ठीक, क्लर्क के एग्जाम को पास करने के लिए आपको 2 लेवल पार करने पड़ेंगे, जो होता है एक प्रीलिम्स, एक होता है मेंस। इसे पास कर लोगे तो आप क्लर्क बन जाओगे। लेकिन पीओ के लिए 3 लेवल हो जाते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। 3 चीजें ऐड हो जाती है। जो पीओ का पेपर होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू क्लर्क। ठीक है, उसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है? आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। कोई भी फील्ड हो, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, कोई मतलब नहीं, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपकी एज लिमिट क्या होती है? अगर आप क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आप आरआरबी क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हो तो 18 से लेकर 28 साल की आपकी एज होनी चाहिए। लेकिन अगर एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो आपकी 20 से 28 के बीच में एज लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा पीओ के लिए, अगर आप आरआरबी पीओ के लिए तैयारी कर रहे हो 18 से 30 साल की एज लिमिट होती है। के अलावा आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के लिए 20 से लेकर 30 साल की एज लिमिट हो जाती है। ठीक है, इसमें सैलरी बहुत अच्छी होती है। तो आईबीपीएस क्लर्क की सैलरी होती है 30 से 40 हजार, एसबीआई क्लर्क की सैलरी होती है 35 से 45 हजार, आरआरबी क्लर्क की सैलरी होती है 25 से 35 हजार। लेकिन पीओ में ऐसा नहीं है। अगर आप आईबीपीएस पीओ हो तो 60 से 80 हजार सैलरी। अगर आप एसबीआई पीओ हो तो 80 से 1.5 लाख जितनी सैलरी। अगर आप आरआरबी में पीओ हो तो 55 से 60,000 तक की सैलरी हो जाएगी। साल में एक बार पेपर होता है और जुलाई से सितंबर के बीच में इसका फॉर्म निकलता है। भाई तुम्हें अगर चेक करना है ना कहां पर निकलता है तो साइड में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको चेक करते रहना। ठीक है, उसके अलावा इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? 4 सब्जेक्ट है जिसमें आपके मेंस और प्रीलिम्स खत्म हो जाएगी। जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया। लॉजिकल रीजनिंग मतलब क्या हो गया भाई? कि चाचू की, बुआ की बेटी की, दूर की रिश्तेदार की बहू किसी के साथ भाग गई है, ब्लड रिलेशन वगैरह की बात करते हैं ना, वो थी लॉजिकल रीजनिंग। पहले 3 इंग्लिश, मैथ और लॉजिकल रीजनिंग हमारी आ जाती है प्रीलिम्स में, और ये तीनों तो होते ही हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है जनरल अवेयरनेस। चौथी चीज ऐड हो जाती है, वो कहां पर आ जाती है? मेंस में। 4 चीजें होती है मेंस में, 3 चीजें होती है प्रीलिम्स में। यहाँ पर हमारी सारी डिस्कशन होती है खत्म। अच्छे से तैयारी करो, पेपर ही होंगे। पेपर इतना आसान नहीं है, मेरे लिए आसान है, आपके लिए नहीं, क्योंकि मैंने तो पेपर